बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे 10 on 10 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक बात, यूट्यूब पर आपको जितने भी जीके जीएस के चैनल मिलेंगे सब हिंदी में होगा, इसीलिए हम दोनों भाषाओं में हर एक की बताएंगे। इससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी थोड़ा पढ़ पाएंगे। बस इतना ही, आइए शुरू करते हैं। 1. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड द पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। What is its primary objective? A. Promote electric vehicles. B. Provide 300 units of free electricity via rooftop solar panels. C. Increase hydropower generation. D. Expand nuclear energy capacity. 1. भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? A. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। B. छत पर लगे सौर पैनलों के माध्यम से 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। सी. जल विद्युत उत्पादन बढ़ाना। डी. परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर बी. प्रोवाइड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाया रूफटॉप सोलर पैनल्स। उत्तर बी. छत पर लगे सौर पैनलों के माध्यम से 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, launched by Prime Minister Narendra Modi in February 2024. Aim, provide 300 units of free electricity every month to 1 crore households by installing rooftop solar panels. Promotes renewable energy, reduces power bills and helps India meet its clean energy targets. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2024 में शुरू की गई। उद्देश्य, छतों पर सौर पैनल लगाकर 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, बिजली के बिल कम करना और भारत को अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना। 2. Who is the current Chief Election Commissioner (CEC) of India 2025? A. राजीव कुमार, B. अरुण गोयल, C. गणेश कुमार, D. सुशील चंद्र। 2. भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) 2025 कौन हैं? A. राजीव कुमार, B. अरुण गोयल, C. गणेश कुमार, D. सुशील चंद्र। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर सी. गणेश कुमार। उत्तर सी. गणेश कुमार। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ऑफ इंडिया 2025। गणेश कुमार became the CEC in March 2025, succeeding Rajiv Kumar. CEC heads the Election Commission of India and oversees free or fair elections. The Election Commission consists of one CEC जोड़ to election commissioners. भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त CEC 2025। गणेश कुमार मार्च 2025 में राजीव कुमार के स्थान पर मुख्य चुनाव आयुक्त बने। सीईसी भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख हैं और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की देखरेख करते हैं। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त जोड़ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। 3. Which Indian city was recently included in UNESCO's World Heritage Cities list? A. वाराणसी, B. ग्वालियर, C. जयपुर, D. हम्पी। 3. हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? A. वाराणसी, B. ग्वालियर, C. जयपुर, D. हम्पी। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर B. ग्वालियर। उत्तर B. ग्वालियर। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ग्वालियर added to UNESCO's World Heritage Cities list. In 2024, UNESCO included Gwalior, Madhya Pradesh and Shillong, Meghalaya in the Creative Heritage Cities Network. Gwalior, famous for its forts, palaces, and rich cultural history. Such recognitions help boost tourism and cultural heritage conservation. ग्वालियर को यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया। 2024 में यूनेस्को ने ग्वालियर, मध्य प्रदेश और शिलोंग, मेघालय को रचनात्मक विरासत शहरों के नेटवर्क में शामिल किया। ग्वालियर अपने किलों, महलों और समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध। इस तरह की मान्यताएं पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। 4. The सेवा पखवाड़ा campaign is associated with which leaders' birth anniversary celebrations? A. लाल बहादुर शास्त्री, B. महात्मा गांधी, C. नरेंद्र मोदी, D. सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4. सेवा पखवाड़ा अभियान किस नेता की जयंती समारोह से जुड़ा है? A. लाल बहादुर शास्त्री, B. महात्मा गांधी, C. नरेंद्र मोदी, D. सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर C. नरेंद्र मोदी। उत्तर C. नरेंद्र मोदी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सेवा पखवाड़ा कैंपेन, observed from the 17th of September to the 2nd of October every year, starts on PM Narendra Modi's birthday, the 17th of September, and continues till Mahatma Gandhi's Jayanti, the 2nd of October. Focus: cleanliness drives, health camps, awareness programs, and social service.
सेवा पखवाड़ा अभियान हर साल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलता है। मुख्य विषय स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता कार्यक्रम और समाज सेवा। 5. India recently signed a bilateral investment agreement BIA to promote investor protection and cooperation with which country? A. France, B. Israel, C. Japan, D. UAE। 5. भारत ने हाल ही में किस देश के साथ निवेशक संरक्षण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक द्विपक्षीय निवेश समझौते BIA पर हस्ताक्षर किए हैं? A. फ्रांस, B. इजराइल, C. जापान, D. UAE। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर B. इजराइल। उत्तर B. इजराइल। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इंडिया इजराइल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट BIA signed in September 2025 in New Delhi. Objective: to strengthen investor protection, encourage trade and investments between India and Israel. It replaces old bilateral treaties that were discontinued after 2016 when India reviewed its model BIT bilateral investment treaty. भारत इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA सितंबर 2025 में नई दिल्ली में हस्ताक्षरित। उद्देश्य: निवेशक संरक्षण को मजबूत करना, भारत और इजराइल के बीच व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना। यह उन पुरानी द्विपक्षीय संधियों का स्थान लेता है जिन्हें 2016 के बाद बंद कर दिया गया था जब भारत ने अपने मॉडल BIT द्विपक्षीय निवेश संधि की समीक्षा की थी। यहीं पे अपना आज का जी के प्रश्न खत्म होते हैं। ऐसे ही हम ज़्यादा नहीं बस 5 जी के सीखेंगे रोज रोज। हमारे साथ साथ आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि एक ही दिन में तो आप सारा जीके पढ़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे पर आगे बढ़ेंगे ज़रूर। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ आपको सारे नोट्स के PDF मिलेंगे।